अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है शफ़क़त और आप देख रहे हैं info@शफ़क़त। नाजरीन, तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि जब भी किसी कौम ने आज़ादी हासिल की या फिर एक नई रियासत की बुनियाद रखी तो इसे बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ीं। बिल्कुल इसी तरह तारीख़ ये भी जानती है कि जब अज़ीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी को भी बहुत सी जंगें लड़नी पड़ीं और बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ीं। इन्हीं कुर्बानियों में से एक कुर्बानी उन्हें अपने भाई और भतीजे की शहादत की सूरत में अदा करनी पड़ी। ये उस वक्त की बात है जब अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात को कुछ अरसा ही गुज़रा था कि कुर्बो जवार में वाक़े रूमी हुक्मरानों ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया और एक नई महाज आराई का आगाज़ कर दिया। उन्हीं में से एक एनागोल का गवर्नर आया निकोला भी था जो कई कबीले की गुज़रगाहों पर हमले करके इसे नुकसान पहुंचाता था। इस महाज आराई का जवाब देने के लिए उस्मान गाज़ी ने कबीले के दानिशमंद सरदारान तुरगुत अल्प, अब्दुर्रहमान गाज़ी, कोनूर अल्प और अक्चा कोजा से मुशावरत की, जिसके नतीजे में एनागोल किले जैसे फितने को नेस्तो नाबूद करने का फ़ैसला किया गया। लिहाजा उस्मान गाज़ी ने 70 जंगजुओं के साथ मिलकर एनागोल की तरफ पेशकदमी शुरू की। इन 70 जांबाजों में से एक उस्मान के भतीजे यानी सावची के बेटे बाईहोजा भी थे। अभी उस्मान गाज़ी एनागोल की मुहिम पर गामज़न ही थे कि एनागोल के गवर्नर आया निकोला को उस्मान की पेशकदमी की खबर हुई और उसने उस्मान के मुकाबले में एक लश्कर रवाना किया, जिसके नतीजे में दोनों फ़रीक़ैन यानी रूमियों और कई जंगजुओं के दरमियान डोमानेच के करीब जबल आर्मीनिया के मुकाम पर एक खौफनाक जंग हुई, जिसमें उस्मान गाज़ी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उनके भतीजे बाईहोजा भी इस जंग में शहीद हो गए। इस नुकसान की वजह यह थी कि ये हमला इतना अचानक और शदीद था कि उस्मान के लिए संभलना मुश्किल हो गया। इसके बाद एनागोल की तरफ पेशकदमी रोक दी गई। बाईहोजा की शहादत 1284 में हुई और उन्हें एनागोल किले के करीब एक कारवांसराय में दफन किया गया। शहादत के वक्त बाईहोजा की उम्र महज 16 बरस थी। अब अगर बात की जाए अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे और उस्मान गाज़ी के भाई सावची बेग की शहादत की, तो ये वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि बाईहोजा की शहादत के कुछ अरसा बाद उस्मान ने कुलूजा हिसार किला फ़तह कर लिया, जिसके नतीजे में कराजा हिसार और एनागोल के हुक्मरान उस्मान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए और कई कबीले के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। लिहाजा एक मरतबा फिर कई कबीले और रोमियों के दरमियान एक जंग हुई, जिसमें उस्मान गाज़ी के भाई सावची बेग शहीद हुए। सावची बेग की शहादत 1288 में हुई और उन्हें अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे के बाहर सहन में सुपुर्द खाक किया गया। तारीख़ी रवायात के मुताबिक सावची बेग की उम्र कमोबेश 80 साल थी। तो नाजरीन, ये थी अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे सावची और उनके बेटे बाईहोजा की शहादत की मुकम्मल और हकीकी दास्तान। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और आखिर में हमारे चैनल info@शफ़क़त को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।